जयपुर में सिंधी समाज के सेंट्रल पंचायत के चुनाव के बाद अध्यक्ष पद के लिए विजयी रहे चंद्र प्रकाश खेतानी का स्वागत सत्कार मालवीय नगर सेक्टर 1 शिव पार्क में किया गया, जहां वार्ड 127 पार्षद जयश्री गर्ग द्वारा चंद्र प्रकाश खेतानी को अध्यक्ष बनने के लिए प्रखर पहनाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ रमेश चावला, तुलसी समदानी, मोहन छतानी, ललित भागचंदानी, उषा भादवा व रमेश मोटवानी सहित सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए क्या कुछ कहा इस अवसर पर सेंट्रल पंचायत अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खेतानी ने। सर, जिस प्रकार से आप विजयी हुए सेंट्रल पंचायत, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। क्या काम है जो समाज के अटके हैं उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे आप, और पहली बार स्वागत सम्मान हुआ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी ये जो जीत या पराजय की बात नहीं है, ये जो परिणाम आया है, मेरे समाज ने जो मेरे को आशीर्वाद दिया है, मैं उस आशीर्वाद का जो प्रतिफल समाज को दूंगा वो अपने सत्कर्म समर्पण के द्वारा दूंगा, और समाज के हर वर्ग को मैं अपने साथ लेकर समाज की जो भावी योजनाएं हैं उन पे हम काम करेंगे। मेरा एक ही जो है प्रयास रहेगा, समाज की एकता, अखंडता और वैभव उसको बनाए रखने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। हमारी जो भावी योजनाएं हैं सिंधु सागर भवन को लेकर, उसमें जो हमारा ऑडिटोरियम का निर्माण है, इसके अलावा समाज के वो तबका जो हमारा गरीब तबका है उनके रोज़गार की बात को लेकर, या हमारे जो महिलाएं हैं जिनमें परित्यक्ता महिला हो गई या विधवा महिलाएं हो गई, जो आर्थिक रूप से अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, या जो परिवार बेचारे किसी भी रूप से जो है समाज के मुख्य श्रेणी में नहीं आ पाते हैं, अपनी परिस्थितियों के कारण नहीं आ पाते हैं, मैं कोशिश ये करूँगा कि जो हमारी परित्यक्ता महिलाएं और विधवा महिलाएं हैं उनको रोज़गार के अवसर से जोड़ूं प्रत्यक्ष रूप से, और सरकारी जो योजनाएं हैं उनका मैं उन तक लाभ पहुंचाऊं, और समाज के हर वर्ग को मैं अपने साथ लेकर एक अच्छे, सुदृढ़ और संगठित समाज को जो है बनाने का प्रयास करूंगा। यही मेरा कृत संकल्प है। सर, सेंट्रल पंचायत चुनाव तो हो गए, लेकिन जैसे मालवीय नगर सेक्टर 1 से 15 है, कई पंचायतों के चुनाव ड्यू हैं अभी, जैसे मालवीय नगर सेक्टर 1 भी है और भी सेक्टर्स हैं, तो उसके लिए चुनाव की घोषणा और कब तक ये चुनाव हो पाएंगे, इसके बारे में? हमारा उद्देश्य यही है कि जयपुर की जितनी भी 81 पंचायतें हैं उसमें जो भी अध्यक्ष आसीन हैं वो विधि विधान से चुनाव करवाकर शीघ्र अपना जो है काम आगे बढ़ाएं, क्योंकि परंपरा ये रहती है कि अगर के चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, और लोकतंत्र में अगर के चुनाव टाइम से होता है तो उस संस्था को जो है वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ जो है ऑक्सीजन जो है नेचुरल रूप से आती है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा। मैं सभी हमारे सम्मानीय मुखीजनों से आह्वान करूँगा कि जहाँ पर जिस पंचायत का चुनाव हुआ है वो अच्छी बात है, जहाँ पेंडिंग है वहाँ पर शीघ्र चुनाव हो और एक स्वस्थ परंपरा का निर्वहन पूरे समाज में हो। सर, महिलाओं की भागीदारी देखेंगे सिंधी समाज में कहीं ना कहीं कम रहती है, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयत्न करेंगे? महिलाओं की भागीदारी सिंधी समाज में कम नहीं रहती है। मैं आपको बता दूं, सिंधी समाज के हमारे जो पूर्वज हैं, जब सिंध में पंचायतों का गठन हुआ, आप देखो कितने भी समाज हैं, अगर के उनका कोई संगठन बना हुआ है तो उनमें किसी के भी आगे पूज्य लगा हुआ नहीं होता है। सिंधी समाज ही ऐसा समाज है जो अपने समाज के संगठन के आगे पूज्य लगाता है। पूज्य का मतलब ये होता है, पूज्य जैसे पूजनीय कौन होता है? अपने परिवार में पूजनीय होते हैं अपने बड़े। समाज के अंदर पूज्य हमारी पंचायत है, तो इसका मतलब सर्वोपरि हमारे समाज का कौन नुमाइंदगी करता है? हमारी पंचायत करती है। हमारी पूरी महिला शक्ति जो है, पूरी महिला टीम बनी हुई है जयपुर शहर की, और आप हमारी खुद की जो अध्यक्ष हैं, आप देखो आपके सामने भारती जानियानी खुद अध्यक्ष हैं, और आते टाइम में जो हमारी कार्यकारिणी बनेगी उसमें महिलाओं का उतना ही प्रतिनिधित्व होगा जितना एक सशक्त समाज के लिए आवश्यक है। मैं सबसे पहले तो वार्ड 127 की तरफ से खेतानी जी भाई साहब को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करती हूँ। वार्ड में पहली बार उषा जी की वजह से स्वागत रखा है उषा जी ने, मैं उषा जी का भी धन्यवाद दूँगी। अभी आपने पूछा था महिलाओं की भागीदारी, तो मुझे एकदम क्लिक करा कि उषा जी ने स्वागत की परंपरा शुरू करी है, महिला नहीं सिंधी समाज की। और भाई साहब से एक ही निवेदन करूँगी कि आपका जो ये कार्यकाल बहुत लंबे समय तक चले,
ये ईश्वर से कामना करती हूँ और निष्पक्ष समाज की भागीदारी, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी बराबर बनी रहे, राजनीति क्षेत्र में भी बनी रहे और ऑल ओवर सभी जगह महिलाओं की भागीदारी बनी रहे, ये ईश्वर से कामना करती हूँ, भाई साहब से निवेदन करती हूँ। सर, जिस प्रकार से आप संरक्षक रहे हैं विभिन्न पंचायतों के, आप समय समय पे सिंधी समाज के लिए काम भी करते रहे, अब आपकी भूमिका भी बढ़ गई है कहीं ना कहीं सेंट्रल पंचायत चुनाव होने के बाद, तो क्या कुछ कहना है आपका? एक योग्य आदमी को आगे लेके आए हैं, तो मेरी भूमिका यही रहेगी, जहाँ भी ये चाहेंगे किसी भी तरह का सहयोग मैं हमेशा तैयार रहूँगा। पहले भी मेरा सहयोग रहा है, आगे भी सहयोग रहेगा।